ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। सर्वप्रथम माया का वर्णन किए। माया क्या है? तो श्री राम जी ने कहा कि माया है मैं और मोर, तुम और तोर, ये माया है। जिस माया ने संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जीव को अपने बस में कर रखा है, हम और आप सबका मन विषय और इंद्रिय, जितनी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के विषय हैं, उनमें विचरण किया करता है। तो विषय में मन जो विचरण करता है, इस सब माया का विस्तार है। मैं, मेरा, तय, तेरा माया का स्वरूप है। तो गो गोचर जहां लगी मन जाई, यह माया का विस्तार है। इसका भेद क्या है? तो श्री राम जी ने कहा इसका भेद है विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या, ये इस माया का दो भेद है। जिसमें अविद्या बहुत दुष्ट प्रकृति के है, अतिशय दुख स्वरूपा है। उसके कारण ये सारा जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञानता में यह जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। और दूसरी माया जो है विद्या, तो एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक जो विद्या माया है, वह जगत की रचना करती हैं और उनके बस में यह तीनों गुण हैं। संसार की जो रचना करती हैं, संसार को जो बनाती है, यह कार्य स्वेच्छा से नहीं करती है, प्रभु प्रेरित, श्री राम जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के यह कार्य करती हैं। नहीं निज बल ताके, ताके माने उनके निज बल नहीं है, अपना बल नहीं है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। यह
वही योग माया है जो प्रभु की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से सारा कार्य करती हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, तब प्रेरित माया उपजाए। आप द्वारा प्रेरित होकर के माया ने यह कार्य किया है। लव निमेष भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, किशोरी जी के लिए कहा। यहां पर श्री राम जी कहते हैं कि एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। वह रचना ही नहीं अपितु पालन और संहार तीनों कार्य करती है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। भगवान श्रीपति ने निज माया को प्रेरित किया। तो क्या हुआ? रास्ते में ही 100 योजन विस्तार नगर का निर्माण माया ने कर दिया। एक राजधानी की सारी व्यवस्था वहां पर परिपूर्ण कर दिया, तथा स्वयं विश्वमोहिनी बन करके अपने स्वयंवर की पूरी तैयारी कर दिया। तब नारद जी महाराज उस नगर में पहुंचे। गोस्वामी जी ने कहा कि सुनहु कठिन करनी ते ही केरी, ये उस माया की कठिन करनी है, समझ के बाहर है, कल्पना के बाहर है। इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा कार्य कैसे कर दिया है। लेकिन विचार करें तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह वही माया है जिसे विद्या माया कह लीजिए, योग माया कह लीजिए। भगवान की इच्छा पा करके लव निवेश के अंदर समूह ब्रह्मांड बना देती है। तो एक नगर बना दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्योंकि मूल में भगवान ने उनको प्रेरित किया है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। तो एक रचई जग गुण बस जाके, उनके बस में तीनों गुण है। तीनों गुण है अर्थात सत्व, रज और तम, तीनों गुण उनके बस में है। जब इन्हीं तीनों गुणों में विषमता आती है तभी सृष्टि की संरचना होती है। तीनों गुण जब सम होते हैं तो प्रलय रहता है। तो माया, यह जो माया है त्रिगुणात्मिका माया है। त्रिगुणात्मिका
तीनों गुण इनके बस में है। सत्व के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, रजोगुण के अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा है, तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शिव है। इन तीनों गुण के एक एक अधिष्ठाता है और ये तीनों गुण उनके बस में है। एक एक गुण के प्रतिमूर्ति एक एक भगवान है। श्री विष्णु भगवान, श्री ब्रह्मा भगवान, श्री शंकर भगवान, और ये तीनों गुण उसके बस में है। तो एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु से प्रेरित होकर के यह कार्य करती हैं, उनका निजी बल कुछ नहीं है। इस प्रकार से श्री राम जी माया का वर्णन किए। अब आगे कहते हैं, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहि, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ एकौ मान नाही, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? जहां कोई मान न हो। मान माने अभिमान न हो। देख ब्रह्म समान सब माही, सब माही समान रूप से ब्रह्म को देखते हो, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान माने अभिमान का कोई अस्तित्व न हो, अभिमान रहित हो और सभी में सम रूप से, बराबर रूप से ब्रह्म को देखते हो। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कोई मान न हो, कोई अभिमान न हो। इसका मतलब यह हुआ कि कई तरह से अभिमान होता है। जैसे जातीय का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, प्रतिष्ठा का अभिमान होता है, रूप का अभिमान होता है और यौवन का अभिमान होता है। अपने आप को श्रेष्ठ मानना, यह अभिमान होता है। तो जहां किसी प्रकार से कोई अभिमान न हो और सभी में सम रूप से, बराबर रूप से ब्रह्म को देखते हो,
मोह मूल बहुसूल प्रदा त्याग उत्तम अभिमान। मोह का मूल है, बहुत से सूल को देने वाला है ये तामसी अभिमान। जब तामसी अभिमान कहते हैं तो मन में यह स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि कोई और अभिमान भी होगा। इसका उत्तर है कि हाँ, और वह है सात्विक अभिमान। सात्विक अभिमान शुभ है, ये कल्याण कारक है। तो मोह मूल बहुसूल प्रदा त्याग उत्तम अभिमान। सात्विक अभिमान क्या होता है? कहा हम भगवान के दास हैं। अस अभिमान जाई जनि भूरे, यह शुभ है। तो किसी प्रकार से कोई अभिमान न हो और सभी में एक जैसा ब्रह्म को देखें। जैसे कि गीता जी के 5वें अध्याय के 18वां श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न वह पंडित समदर्शी होता है। वह सभी में ब्रह्म को एक जैसे देखता है। जैसे वो ब्रह्म ब्राह्मण में वैसे चांडाल में भी है, जैसे गौ में है वैसे कुत्ता में भी है, सब में बराबर रूप से। ज्ञान में भी जैसे कि सिए राम में सब जग जानी, और दूसरा जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम में जानी। ये जानना है और दूसरा है देखना। देखना क्या है? कहा निज प्रभु में देख ही जगत है। तो एक है जानना, यह ज्ञान है, और दूसरा यह है कि देखना। और वही ज्ञान विज्ञान हो जाता है जब अनुभव में आता है, देखा जाता है। निज प्रभु में देख ही जगत। तो श्री राम जी ने ज्ञान के बारे में कहा कि ज्ञान क्या है? ज्ञान है जहां अभिमान न हो और सभी में सम रूप से ब्रह्म का दर्शन हो। और फिर वैराग्य, कहिए तात सो परम विरागी त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी। हे तात, सो परम विरागी कहिए। हे तात, सो माने वह परम वैराग्य कहलाता है। उसे परम वैराग्य कहना चाहिए।
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धि और तीनों गुण को तृणसम त्यागी, सारी सिद्धियां और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दिए हो, अथवा तीनों गुण की सिद्धियों को तिनके के समान त्याग दिए हो, उन्हें परम वैरागी कहना चाहिए। वैराग्य क्या है? सरकार कहते हैं जहां पूर्णतः त्याग हो, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई गुण नहीं चाहिए, वह परम वैराग्य है। सामान्य वैराग्य है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यह सामान्य वैराग्य है। विशेष वैराग्य है कि तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये विशेष वैराग्य है। मनु जी महाराज घर से वैराग्यवान होकर के नैमिषारण्य के तीर्थ में निवास किए। बरबस राज सुतई तब दीन्हा, नारी समेत गवनवन किन्हा। यह उनका सामान्य वैराग्य है। और विशेष वैराग्य उनका क्या है? तो विशेष वैराग्य यह है कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। यह विशेष वैराग्य है। श्री भरतलाल जी का विशेष वैराग्य है। सरकार इनके वैराग्य की प्रशंसा स्वयं करते हुए श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। यह विशेष वैराग्य है। अयोध्या जी का राज त्याग दिए, यह उनका सामान्य वैराग्य है। विधि हरिहर पद पाने पर भी उनको कोई घमंड नहीं होगा, यह विशेष वैराग्य है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धि है अणिमा गरिमा लघिमा माहिमा, प्राप्ति प्रकाम्य सित्व वसित्व, ये अष्ट सिद्धि है। ये अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां हैं। श्री हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। महर्षि भरद्वाज जी के पास सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, लेकिन उन सिद्धियों का उपयोग कभी अपने निजी स्वार्थ में नहीं करते। श्री हनुमान जी प्रभु की सेवा में करते हैं,
महर्षि भरद्वाज जी महान भागवत श्री भरतलाल जी की सेवा में उपयोग करते हैं। और 3 गुण की सिद्धि क्या है? कहा सत्व गुण की सिद्धि है वैकुंठ की प्राप्ति, रजोगुण की सिद्धि है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, तमोगुण की सिद्धि है कैलाश की प्राप्ति। तो जिन्होंने तिनके के समान तीनों गुण की सिद्धियों को परित्याग कर दिया है, जैसे तिनके के प्रति कोई ममता नहीं होती है, तिनके को परित्याग कर देते हैं, वैसे ही तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। यह है वैराग्य। घर परिवार छोड़ देना, पद प्रभुत्व को परित्याग कर देना, मान सम्मान बड़प्पन को परित्याग कर देना, ये सभी सामान्य वैराग्य में है। सिद्धियों को परित्याग कर देना, तीनों गुण को परित्याग कर देना, यह विशेष वैराग्य है। अब आगे श्री राम जी कहते हैं, माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सेव, माया प्रेरक सेव। माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सो जीव। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, इसको भगवान श्री रामचंद्र जी इस दोहे में वर्णन कर रहे हैं। बड़ी ही सहजता और सरलता पूर्वक जो सभी शास्त्रों का सार रूप है, निचोड़ रूप है, जो माया को, ईश को, अपने को ना जाने उसको जीव कहना चाहिए। वह जीव है जो बंधन प्रदान करे, बांध दे, और मोक्ष प्रद माने खोल दे, जो बांध दे खोल दे, और सर्वपर माने सबसे ऊपर जो हो, सर्वपर माने सबसे ऊपर हो, तथा जो माया के प्रेरक हैं वही शिव हैं। शिव माने वही ईश है, वही ईश्वर है। माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। वैसे यह जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सुख की राशि है। लेकिन यह जीव जब तीनों को भूल जाता है
माया को, ईश्वर को और अपने को जो न जाने वही बद्ध जीव है। बंधा हुआ जीव है, वो बंध जीव है। जो जान लिया सो कहा वही तो मुक्त जीव है। माया ईसन आप कहां जान कहिए सो जीव। जीव अपना स्वरूप भुला गया है, अपने को नहीं जानता है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। तो यह जीव अपने स्वरूप को भूल गया, ईश्वर को भूल गया, ईश्वर को नहीं जानता। तब माया बस फिर वो भूला ना, तब माया बस फिर वो भूला ना। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। ईश्वर को भूला, माया को भी नहीं पहचाना। जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा। जासु चरित लखी काहू न पावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। ये जीव तीनों को नहीं जानता है, माया ईश न आप कहां जान कहिए सोई जीव। इसलिए यह जीव बधा हुआ कहा जाता है, बद्ध जीव है ये। क्या यह जीव जान लेगा तो ब्रह्म हो जाएगा? कहा नहीं, यह मुक्त जीव हो जाएगा। लेकिन जानना भी आसान नहीं है। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी। अच्छा, इन तीनों को जानना भी कृपा साध्य है।
इन तीनों को जानना भी कृपा साध्य है, कृपा के अधीन है। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। उनकी कृपा से जाना जा सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। ये तीनों को जीव कब जान पाएगा? तो कहा सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं, और जो आपको जानता है वह फिर आपका ही हो जाता है। तो कृपा साध्य है। तो जो तीनों में से किसी को न जाने वह है बंधा हुआ जीव, और जो यह जानता है कि मैं न माया हूं न ईश हूं, मैं ईश्वर का अंश जीव हूं, ये शुद्ध मेरा स्वरूप है, तो वह शुद्ध जीव है। जो अपने को माया के ईश न जानते हो, जो अपने को माया ईश न जानते हो, वह शुद्ध जीव है। जैसे कि श्री हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये सब अपने आप को श्री राम जी का दास मानते हैं, और यही शुद्ध जीव का पहचान है। सभी आचार्यों ने इस दोहे को अपने अपने सिद्धांत के अनुरूप अर्थ समझा है और अपने परिकरों को समझाया है। जैसे कि द्वैत सिद्धांत के जो आचार्य हैं, द्वैत सिद्धांत के जो आचार्य हैं, उन्होंने ये समझा है कि अपने को माया के ईश को ना जाने उसे जीव कहना चाहिए। अपने को अर्थात अपने लिए हुआ, और माया के ईश माने ईश्वर को, क्योंकि द्वैत सिद्धांत में दो ही मान्य है, जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर। तो जो अपने को माया के ईश को न जाने वह जीव है, और जो जान ले वह भक्त हो गया। अद्वैत सिद्धांत के जो आचार्य महापुरुष हैं, उन्होंने इस दोहे को इस प्रकार से समझा है कि अपने को माया का ईश न जाने, अपने को माया का ईश न जाने ये जीव है, और जो जान लिया वह ईश्वर है, शिव है। क्योंकि अद्वैत सिद्धांत में
केवल ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है, केवल ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है। तो अद्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुष कहते हैं कि जो अपने को माया का ईश न जाने, जो अपने आप को माया का ईश नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्म नहीं है, माया का ईश नहीं जानते हैं, उन्हें ब्रह्म तत्व का बोध नहीं है तो वो जीव है, और ब्रह्म तत्व का बोध हो गया तो वह ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म हो गया वो। तो अलग अलग सिद्धांत के आचार्य महापुरुष अपने अपने तरीके से समझते हैं और समझाते हैं। अद्वैत में केवल ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। द्वैत में जीव और ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है, हम हैं और हमारे ठाकुर जी हैं। और विशिष्टाद्वैत में तीनों को स्वीकार किया जाता है, ईश्वर, जीव और माया। तीनों अनादि हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के महापुरुष कहते हैं तीनों अनादि हैं, तीनों अनिर्वचनीय हैं। कार्य से मालूम पड़ता है, कार्य से मालूम पड़ता है, कार्य से जाना जाता है। बाकी ये तीनों अनादि हैं, तीनों अनिर्वचनीय हैं। ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, उनका महत्व अनंत है। ब्रह्म एक है, उनका महत्व, उनका प्रभुत्व, उनकी शक्ति सब अनंत है। माया एक है, माया का विस्तार अनंत है, परंतु जीव का रूप एक नहीं, जीव का रूप अनंत है। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक हैं, भगवान एक है। ईश्वर और जीव में जो भेद है उसको इस प्रकार से समझना चाहिए। जीव माया के अधीन है, जीव माया के अधीन है, और ईश्वर मायाधीश है, माया के स्वामी है। ये अंतर है, भेद है। जीव माया के अधीन है और ईश्वर मायाधीश है, माया के अधिपति हैं। जीव का ज्ञान कभी ज्यादा होता, कभी कम होता है, घटता बढ़ता रहता है। कभी जीव बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, कभी अज्ञानी होकर के रोता है। अर्थात जीव का ज्ञान संकोच और विकास से युक्त है। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान शाश्वत सनातन एक जैसा रहता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव सचराचर। उनका अखंड ज्ञान है जो हमेशा एक जैसा रहता है। जीव कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, वह जीव ही रहेगा। जीव कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, वह जीव ही रहेगा।
यहाँ है तो माया के वश में है, भगवान के धाम में जाएगा तो भगवान के वश में होगा। तो जीव जीव है और ब्रह्म कहीं भी किसी रूप में आवे तो ब्रह्म ब्रह्म ही रहते हैं। जीव अंश है, जीव शेष है, जीव रक्ष है, जीव नियाम्य है, जीव भोग्य है और ब्रह्म कहा ब्रह्म अंशी हैं, ब्रह्म अंशी हैं, ब्रह्म शेषी हैं, ब्रह्म रक्षक हैं, ब्रह्म नियामक हैं, ब्रह्म भोक्ता है। श्री राम जी को जब हम रघुपति कहते हैं इसका अर्थ ये भी होता है रघु माने सारे जीव और पति माने स्वामी, संपूर्ण जीव मात्र के जो स्वामी है वे रघुपति। ब्रह्म और जीव दोनों चैतन्य हैं, ब्रह्म और जीव दोनों चैतन्य हैं, माया जड़ है। ब्रह्म में कभी भी अज्ञान नहीं होता है, माया नहीं व्याप्ति है। ब्रह्म में अज्ञान नहीं होता, ज्ञान बना रहता है, माया नहीं लगती है। भगवान श्री राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। श्री सीता जी को खोजने में ऐसे व्याकुल हैं कि ऐसा लगता है कि श्री राम जी को कुछ भी पता नहीं है कि श्री सीता जी को किसने हरण किया है। परंतु जटायु जी को जब देखते हैं और उन पर कृपा करते हैं तो उनसे कहते हैं कि रास्ते में जब आप पिताजी से मिलेंगे, मेरे धाम जाते हुए रास्ते में जब मेरे पिताजी से मिलेंगे आप, उनसे श्री सीता हरण की चर्चा नहीं कीजिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशानन स्वयं कुल के सहित जाकर के बताएगा, मेरे पिताजी को संतोष होगा। अब जिनको श्री सीता जी के बारे में पता नहीं कि श्री सीता जी कहाँ हैं, उनको अपना धाम तक सब दिख रहा है। इससे स्पष्ट है कि उनमें कोई अज्ञानता नहीं है। वे जो कर रहे हैं लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। श्री सीता जी को खोज रहे हैं। भगवती श्री सती जी श्री सीता जी के वेश में आती हैं तो उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते और पूछते हैं कि भगवान शिव कहाँ है, आप अकेली क्यों विचरण कर रही हैं। तो उनमें अज्ञान नहीं होता है। ये सब जीव में हुआ करता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव में होता है, ईश्वर में नहीं होता है। माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद। बांधते हैं और खोलते हैं ब्रह्म, जीव को बांध भी देते हैं और खोल भी देते हैं। कैसे बांधते हैं, कैसे खोलते हैं? इसका उत्तर यह है कि कर्म रूपी रस्सी के द्वारा।
कर्म रूपी रस्सी के द्वारा बांध देते हैं और फिर कृपा करके खोल देते हैं। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा कि लाला कन्हैया को मैया जसोदा ने रस्सी से जकड़ करके ओखली में बांध दिया है। इस दृश्य को देख करके गोस्वामी जी ने कहा कि देखो कैसे बंद करके विवश दिख रहे हैं। जिन्होंने चराचर को बांध रखा है, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, जिन्ह बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम कई डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, बांध्यो सकत न छोड़ी। आज मैया जसोदा ने उनको ब्रह्म को अविच्छिन्न को बांध रखा है। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, बांध्यो सकत न छोड़ी। नहीं खोल सकते। ये बंधन और मोक्ष भगवान ही देते हैं। माया के भी अधिपति हैं, माया की भी प्रेरणा आप ही करते रहते हैं। विनय पत्रिका 102 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास यह जीव मोहरज, तुलसीदास यह जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। तुलसीदास यह जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। और ये बांधते कैसे हैं? तो कहा जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ी गई, माया के द्वारा बांध देते हैं। जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ी गई, जदे मृषा छूटत कठिन नहीं। और उसके लिए तमाम उपाय शास्त्रों में भरे पड़े हैं, ऐसे खुलेगा वैसे खुलेगा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में कुछ एक सुंदर रूपक भी प्रस्तुत किया कि गैया हो, फिर उसको हरा चारा चरावें, फिर उनके बछड़े से वह पनहाती हो गैया, फिर दूध दुहा जाए, उस दूध को उबाला जाए, उठा जाए, जमाया जाए, फिर मथा जाए, फिर माखन को फिर तपाया जाए, घी प्राप्त किया जाए, फिर दिए में रख करके उसको बाती युक्त करके जलाया जाए, और उस उजाले में फिर यह जीव उस गांठ को खोलने का प्रयास करेंगे, और खोलने में यदि सफल हो गया तो जीव मुक्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो खोलने में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि माया विरोध करती है, देवता लोग अवरोध करते हैं, और जीव इतनी बड़ी लंबी साधना के बाद निष्फल होकर के बहुत दुखी हो जाता है। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, सर्व पर माने सबसे परे, सबसे ऊपर हैं। वंदे हम तमशेष कारण परम, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। माया को प्रेरित करने वाले हैं वही शिव मान ईश्वर है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव,
धर्मत बीरति जोगत ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मत बीरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान ही मोक्ष को प्रदान करता है, ऐसा वेदों ने बखान किया है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म श्रद्धा पूर्वक धर्म करने से, धर्माचरण करने से सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाता है। अर्थात निष्काम भाव से धर्म करता हो, सकाम नहीं। सकाम धर्म का फल कामना की पूर्ति होगी। निष्काम भाव से धर्म करें। गुरु सुर संत पितर महि देवा करहि सदा नृप सब कई सेवा। गुरु सुर संत पितर महि देवा करहि सदा नृप सब कई सेवा। इस प्रकार से धर्माचरण जो शास्त्रोचित है, हमारे लिए जो धर्माचरण शास्त्रोचित है उसको हम पालन करें। तो संसार के विषय से वैराग्य होगा। आगे सरकार कहेंगे, प्रथम है विप्रचरणाति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति यही कर फल पुण्य विषय विरागा। यही कर फल पुण्य विषय विरागा। ये साधन परक है, साधना परक है। धर्म से वैराग्य होगा, योग से ज्ञान होगा। योग, जिस योग की चर्चा उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी ने की है, जोग अगनि करि प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई। जोग अगनि करि प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जड़ी जाए।
अष्टांग योग है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग से ज्ञान की सिद्धि होगी। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से लेकर के तव मथि काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। फिर जोग अगनि करि प्रकट तब। कर्म शुभा शुभ लाई बुद्धि सिरावे ज्ञान घृता ममता मल जरि जाए। तो धर्म जब करेंगे, धर्माचरण करेंगे तो वैराग्य होगा। योग पथ पर चलेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान है मोक्षप्रद, मोक्ष देने वाला है। श्रुति कहती है रित्ते ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। तो ज्ञान मोक्षप्रद। कौन सा ज्ञान? कहा सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ज्ञान मोक्षप्रद, ऐसा वेदों ने कहा है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहाई, सो कैवल्य परम पद लहाई। निर्बाध रूप से यदि इस पथ पर चल लिए तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। वेद बखाना, श्री राम जी कहते वेद कहते हैं, श्रुति द्वारा यह प्रतिपादित है, वर्णित है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, धर्म करो तो वैराग्य होगा, योग पर चलो तो ज्ञान होगा, और ज्ञान जब होगा तो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। और यहां तक श्री राम जी माया, ईश्वर जीव का भेद, ज्ञान और वैराग्य, ये 5 प्रश्न का उत्तर दिए। और कहा उसो भगति करहूं जहि दाया, उसका उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, जाते वेगी द्रवऊ मैं भाई। हे भाई, जाते मैं बेगी द्रवऊ, जाते माने जिससे, मैं बेगी माने शीघ्र द्रवित होता हूं, शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। सो मम भगति, वह मेरी भक्ति है जो भगत सुखदाई, भक्तों को सुख देने वाली है। सरकार श्री लक्ष्मण जी से थोड़ा सा विस्तार करते हुए माया समझा दिए, और बड़े ही संक्षेप में ज्ञान वैराग्य समझा दिए, और उससे भी संक्षेप में ईश्वर जीव का भेद समझा दिए। अब चूंकि श्री लक्ष्मण जी महान भक्त हैं, इसलिए भक्ति का विस्तार श्री लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। श्री भक्ति को विस्तार पूर्वक श्री लक्ष्मण जी से सुना रहे हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।